मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से एक बार फिर सत्ता से जुड़े लोगों के परिजनों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक माहौल दोनों को गरमा दिया है। ताजा घटनाक्रम में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के भाई पर एक महिला अधिकारी से अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद न सिर्फ प्रशासनिक हलकों में हलचल मची है, बल्कि विपक्ष को भी सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। जानकारी अनुसार ये पूरा मामला 22 अप्रैल की दोपहर का है, जब जनपद पंचायत कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया, जब जनपद पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे इंदर सिंह चौहान अचानक आक्रोशित हो गए। बताया जा रहा है कि वो कन्या विवाह योजना के कुछ आवेदन निरस्त किए जाने से नाराज थे। इसी बात को लेकर उन्होंने कार्यालय में मौजूद जनपद पंचायत सीईओ प्रिया काग से बहस शुरू कर दी, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। आरोप है कि गुस्से में इंदर सिंह चौहान ने अपनी मर्यादा लांघते हुए महिला अधिकारी को खुलेआम धमकाना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने कहा कि तेरे दांत तोड़ दूंगा, तुझे यहीं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। इतना ही नहीं, आरोप है कि वो महिला अधिकारी की ओर बढ़े और उन्हें मारने की कोशिश भी की। इस दौरान कार्यालय में मौजूद कर्मचारी सावन भिड़े ने बीच बचाव करते हुए स्थिति को संभाला, नहीं तो मामला और बिगड़ सकता था। बताया जा रहा है कि जिस मुद्दे को लेकर ये विवाद हुआ वो कन्या विवाह योजना से जुड़ा हुआ था। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिन आवेदनों को निरस्त किया गया था वो पहले से विवाहित लोगों के थे। नियमों के अनुसार पहले से शादीशुदा व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है, इसलिए आवेदन खारिज किए गए थे। हालांकि आरोप है कि इंदर सिंह चौहान इन आवेदकों को भी लाभ दिलाने के लिए दबाव बना रहे थे। इसी के साथ ही महिला अधिकारी ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके आधार पर पुलिस ने इंदर सिंह चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य सबूतों को भी खंगाला जा रहा है। अलीराजपुर सीओ के मैडम है, अभी नहीं वो यहाँ पे आई, तो उन्होंने रिपोर्ट किया था 22 तारीख के शाम में रिपोर्ट किया कि जो थाने लगभग 7:45 के आसपास रिपोर्ट दर्ज हुई है। रिपोर्ट किया था कि जो वहाँ पे इंदर सिंह है, उन्होंने जनपद पंचायत ऑफिस में मीटिंग थी उनकी, कन्या मुख्यमंत्री कन्या विवाह वगैरह कुछ चर्चा हुई थी। उस बीच में उनमें आपस में जो है कोई विवाद हुआ। उसके बाद ये जान से मारने की धमकी और काफ़ी व्यवहार को साथ किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर जो है पुलिस तत्काल विवेचना चालू किया। उनको तत्काल जो है पुलिस सुरक्षा प्रदान किया गया सीओ को, और उनसे पूछताछ लोगों से की गई। मॉर्निंग की भी शाम में रिपोर्ट हुई, सुबह में जो कर्मचारी से पूछताछ की गई और कल जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उनके घर से गिरफ्तार करके और उनको कोर्ट में, चूँकि ये अपराध जो है 7 साल से कम की सजा है, तथापि हम लोगों ने जो है क्योंकि पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए उनको रिकॉर्ड को मेंशन करते हुए कोर्ट में इसको प्रस्तुत किया था। लेकिन माननीय न्यायालय ने विचार विमर्श करके उसको शाम में जमानत दे दी। सर, आगे जांच की क्या इसमें प्रक्रिया चल रही है और उसमें बताया जा रहा है कि कुछ सीसीटीवी फुटेज भी है इस पूरी घटना की, तो क्या पुलिस उस दिशा में भी कोई जांच कर रही है? जनपद हमारे विवेचक को निर्देश किया था, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज जो है वहाँ से उसको जब्त किया जा रहा है। उसमें भी और चीज़ देखेंगे कि क्या उसमें जो एफआईआर में वृत्ति बताई गई है और उन लोगों ने यहाँ के हमको बताया था, उसमें ये चीज़ बताया था कि अवैध के साथ हुआ था, खाली रोज और मारपीट करेंगे, इस प्रकार की बातें बोला था। इसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें जो है अभी तक विवेचना में तथ्य हुआ, उसके आधार पर गिरफ्तारी की गई और उनको जो है न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने इस मामले से खुद को अलग बताते हुए कहा है कि उनका अपने भाई से कई वर्षों से कोई संपर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका भाई अलग रहता है और अपने काम खुद करता है। ऐसे में
वो उसके व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून अपना काम करेगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही इस घटना ने एक बार फिर सत्ता से जुड़े लोगों के परिजनों की कथित दबंगई और प्रभाव के दुरुपयोग को लेकर बहस शुरू कर दी है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या राजनीतिक रसूख के चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। खास बात यह है कि मंत्री की पत्नी क्षेत्र में सांसद हैं। ऐसे में परिवार का राजनीतिक प्रभाव भी चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही इंद्र सिंह चौहान का नाम इससे पहले भी कई बार विवादों में आ चुका है। जानकारी के मुताबिक खाद्य वितरण को लेकर एक सहकारी संस्था के सेल्समैन से मारपीट का मामला भी सामने आया था। इसके अलावा जनपद कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों को हटवाने को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में ये ताजा मामला उनके पुराने विवादों की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर पीड़ित महिला अधिकारी प्रिया काग ने इस घटना को लेकर बेहद गंभीर बताते हुए कहा है कि कार्यालय में इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि एक महिला अधिकारी के रूप में वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इस तरह की भाषा और व्यवहार से बचना चाहिए। वहीं अब ये मामला प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक बयानबाजी के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है। आने वाले दिनों में पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ये साफ कर पाएगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस घटना ने प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों को एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।